बुद्धि के साथ पूजन और उदन के साथ पूजन बहुत, चतुराई के साथ पूजन और प्रेम के साथ पूजन। पूजन कई प्रकार का होता है, मैं उस पर व्याख्या करूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा। तर्क के साथ पूजन, समर्पण के साथ पूजन, चतुराई के साथ पूजन, प्रेम के साथ, कोरम पूरा करने के लिए पूजन, भाव से पूजन। बहुत अंतर, परिणाम में अंतर, परिणाम में अंतर। जानकी जी ने बहुत भाव से पूजन किया, भाव से। लोग कहते हैं ना पत्थर पूजने से क्या होता है, सनातन धर्मियों से लोग प्रश्न पूछते हैं पत्थर पूजने से क्या होता है। अरे हम पत्थर नहीं पूछते, पत्थर वो पूछते हैं जिनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाता है, और वो ये प्रश्न पूछते हैं पत्थर पूजने से क्या होता है। हम लोग पत्थर पूछते हैं? कोई पत्थर नहीं पूछता है। बताओ कितने लोग पत्थर पूछते हैं? यदि पत्थर पूछते होते तो मंदिर से ज्यादा सुंदर पत्थर तो बाथरूम में लगे हैं। लोगों के बाथरूम में बहुत अच्छे पत्थर लगते हैं, क्या कोई प्रणाम करता, कोई पूजाता? सड़क पर इतने सुंदर सुंदर पत्थर लगे रहते, कोई पूछता है क्या? बंधु माताओं, हम पत्थर को नहीं पूछते हैं, हम सनातनियों को पत्थर में हमारा इष्ट दिखता है, हमारा भगवान दिखता है, हम भगवान पूजते हैं, हम पत्थर नहीं पूजते। वही मूर्ति जयपुर में रखी रहती है, दुकान में रखी रहती है, कौन पूजन करता है उसका? कौन करता है? वो उसमें जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है तो वो हमारे परमात्मा। बहुत सारे तर्क वितर्क करके सनातनियों को तोड़ा जाता है। बंधु माताओं, मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है, इन तर्कों से सावधान रहिएगा, इन तर्क करने वालों से सावधान रहिएगा। ये बड़े खतरनाक लोग जन्म ले रहे हैं भारत में। वो ऐसे तर्क करके, ऐसे दिमाग खराब करके हमारी श्रद्धा को तोड़ते हैं और हमारे धर्म को परिवर्तन करवा देते हैं। मेरी व्यासपीठ प्रार्थना। और मैं कह रहा हूं पत्थर पूजने से क्या होता है, यहीं पर देख लो परिणाम। यदि भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, समर्पण से पत्थर को आप पूजोगे तो पत्थर की प्रतिमा भी बोलकर आशीर्वाद देने लगती है। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मान का मना तुम्हारे, पूजी मन का मना तुम्हारे। सुनो सिय सत्य अशेष हमारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। परिणाम क्या हुआ? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। गोस्वामी जी लिखते हैं गले की माला ढीली हो गई, पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा दी। न जाने कितनी घटनाएं इस युग में भी हुई, इस युग में भी, इस युग में भी पत्थर की मूर्ति। अरे जिस मूर्तिकार ने अयोध्या के रामलला को बनाया, अरुण योगी राज, उसने भी मीडिया से कहा कि नहीं ये मूर्ति वो नहीं है जो मैंने बनाया था, ये तो बदल चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये मैं इसको बनाया था, लेकिन जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब मैंने ये नहीं बनाया, अब तो ये बदल चुकी है, अब तो इसमें राम जी स्वयं आके विराजमान हो चुके हैं। उस मूर्तिकार को भी लग रहा है ये प्रतिमा बदली बदली सी है, ये बदली हुई सी। बंधु माताओं, हमारा पूजन किस भाव से है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।